अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटे, जैसे कि आपसे वादा किया था कि केमिस्ट्री की जो नई बुक केमिस्ट्री की आई है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की, तो इसके चैप्टर नंबर 1 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो कि है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट पर मुश्तमिल, इसके आज पहले लेक्चर्स को हम डिलीवर करने जा रहे हैं। आप इसको इत्मीनान से सुनिएगा और फिर जो इसके अहम पॉइंट्स हैं वो आप कॉपी पे रजिस्टर पे मेंटेन कीजिएगा। और ख़ास तौर पर मैं ये भी आपको बात बताना चाहता हूँ कि तमाम चीज़ें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी सिर्फ मैं वही आपसे डिस्कस करूँगा ताकि आपका और मेरा हम दोनों का टाइम बच सके। ठीक है, तो आ जाएँ सवाल की जानिब। सवाल है राइट डाउन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है? आखिरी शेल, आउटर मोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग द ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉन को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आ जाओ फिर जल्दी से इसकी जानिब। हमारे पास जो ग्रुप मौजूद हैं वो कौन से हैं? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। 1A को कहते हैं जनाब आली अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2A को जनाब कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। 3A को बोलते हैं बोरोन फैमिली। 4A का नाम है कार्बन फैमिली। 6A को कहा जाता है 5A को कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली। 6A को कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली। 7A को हेलोजन और 8A को नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। ग्रुप 1A और 2A यानी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को मजमूई तौर पर कलेक्टिवली हम बोलते हैं एस ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके फिल होता है? एस ऑर्बिटल में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर होगा आपका पूरा ग्रुप उसी ब्लॉक का कहलाएगा। ये एस में आ रहा है इसलिए ग्रुप 1A एस ब्लॉक कहलाता है। दूसरा दोनों इलेक्ट्रॉन 2A के एस में आ रहे हैं इसलिए 2A भी एस ब्लॉक में शामिल है। अब आ जाइए आप ग्रुप 3A से लेकर 8A तक। मजमूई तौर पर कलेक्टिवली इन्हें कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 3A की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? NS2 NP1। 4A की NS2 NP2। 5A की NS2 NP3। 6A की NS2 NP4। 7A की NS2 NP5 और 8A की NS2 NP6। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ? P में, लिहाजा 3A कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? P ब्लॉक का। इसी तरीके से P2, P3, P4, P5, P6 ये सारे P में एंटर हो रहे हैं ना, इसलिए ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? P ब्लॉक एलिमेंट्स। 3A से लेकर 7A तक आगे जाके हम पढ़ेंगे तफसील से, तो आपको बताएंगे ये कहलाते हैं P ब्लॉक एक्टिव एलिमेंट क्योंकि रिएक्शन में बासानी पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि क्योंकि ये इनर्ट रहता है, पैसिव मोड में रहता है, तो उससे कहते हैं P ब्लॉक इनएक्टिव एलिमेंट। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि 3A से लेकर 8A तक मजमूई तौर पर कलेक्टिवली ये कहलाते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स। जहाँ तक ताल्लुक़ है इसमें बार बार N का जिक्र हुआ, P का जिक्र हुआ और S का जिक्र हुआ, तो घबराएं नहीं, मैं उसको भी डिफ़ाइन कर देता हूँ। बेटे, N से मुराद है पीरियड नंबर, यानी वो एलिमेंट जिस पीरियड नंबर में होगा उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में N बताएगा कि ये किस पीरियड से बिलोंग करता है जब आप उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। N से मुराद आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हुए आए हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी होता है। प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिट का साइज़, ऑर्बिट की एनर्जी और ऑर्बिट का नंबर बताता है, जैसे आपने कहा था ना K, L, M, N वगैरह वगैरह। और N को कहा जाता है अल्टीमेट शेल। ठीक है। S ऑर्बिटल मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा नहीं। S स्टैंड्स फॉर शार्प एंड P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कीजिएगा और अपने तमाम चाहने वालों को, दोस्तों को बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।